I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago, an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And today, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically. And the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र के तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया। दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये समझते हैं कि भारत न्यूट्रल है वो गलत है। भारत न्यूट्रल नहीं है। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को दोहराते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। पुतिन से बात ट्रंप की एक बड़ी पहल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। The Ukraine war has to end. The young people are being killed at levels that nobody's seen since World War II, and it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky, very good talk. And somebody said, oh, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that. But I now know that Russia wants to make a deal. I don't see any way that a country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now, and I was right about that. This is a war that would have never happened if I were president. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये युद्ध कभी होता ही नहीं अगर मैं राष्ट्रपति होता। सीधे विशाल का रुख करेंगे। विशाल मतलब कुल मिलाकर ये रूस यूक्रेन युद्ध और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार जो बाइडेन, यही लब्बो-लुबाब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का।
बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई मंच से ये कहते रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त राष्ट्रपति रहा होता तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता, यानी जो बाइडेन प्रशासन पर वो लगातार निशाना साधते रहे और आज भी उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन पर एक बार फिर से निशाना साधा है और एक तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जो बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, कल ही पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी जिसमें दोनों नेताओं ने मिलने पर सहमति जताई है और एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जल्द सऊदी अरब में मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहां पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध लगातार जारी है उन सब के बीच में रोमाना ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन फिलहाल ये चाह रहा है कि उसे पूरी तरीके से इस डील में शामिल किया जाए और इसके पीछे यूके भी यूक्रेन का साथ दे रहा है। लेकिन अभी इसका प्रारूप क्या होगा, क्या वो डील क्या बनेगी, सहमति की जिससे ये युद्ध रुके, इस पर तो आगे हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पहले ये जो बयान दिया गया है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर एक रिएक्शन जरा दीपक वोरा सर का हम लेते हैं यहां पर, क्योंकि इस बयान के जरिए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर जो रशिया है उसका एक तरीके से पक्ष ले लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई कोई भी देश जो रूस की स्थिति में होगा वो यूक्रेन को ये इजाजत दे ही नहीं सकता कि वो नाटो में शामिल हो। दीपक जी, ये बहुत अहम चीज आपने कही है मैम, ब्रिलियंट एनालिसिस। क्या मुद्दा, बेसिक इशू क्या है? जब व्लादिमीर पुतिन ने अपना स्पेशल लिमिटेड ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था, और ये आपने उनके विदेश मंत्री जो पहले होते थे सर्गेई लावरोव, उन्होंने भी कहा था, दिल्ली में कहा था कि अमेरिकन राजदूत को जो मॉस्को में थे उनको बुला, क्रिस्टोफर बर्न्स जो बाद में CIA के डायरेक्टर बने, उनसे कहा था कि सुनिए मिस्टर एम्बेसडर, आप थोड़ी बहुत रूसी समझते हैं? वो बोले हाँ मैं समझता हूं। तो बोले कि यूक्रेन इनसाइड नेटो मिस्टर एम्बेसडर, नियत का मतलब होता है नहीं, नो, नियत। फिर भी वो नहीं माने। मैम, जो ये बाइडेन साहब जो थे, बुढ़े बुजुर्गवार, इनका ऑब्सेशन बन गया था, जुनून बन गया था कि हमें रूस को कमजोर करना है, भले ही यूक्रेन उसके अंदर बर्बाद हो जाए। ट्रंप का ज्यादा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। क्या मिल गया यूरोप को? सारा पैसा तो अमेरिका खर्च कर रहा था, यूरोपियन तो बड़ा शोर मचाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा था मैम कि यूक्रेन इज ऑन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस टुवर्ड्स मेंबरशिप, यानी अब जो जिस राह पे चल पड़े हैं वो वापस नहीं हो सकते। और आते ही डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेट, जिनको मैं जानता हूं, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और ब्रसेल्स में उन्होंने क्या बोला है कि नेटो मेंबरशिप नो, भूल जाओ 100 साल के लिए। अब वो ज़ेलेंस्की साहब को इस बात की समझ आ रही है। कैसे होगी ये युद्ध विराम, कैसे होगा, इस पर आगे मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन पहले जरा जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन हम जगविंदर पटियाल का भी ले लेते हैं। जगविंदर, मतलब अब तस्वीर ये उभर रही है कि यहां पर जो सबसे बड़ा लूजर इस पूरी सिनेरियो में उभर रहा है वो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की। देखिए ना, विसाए ना कहते हैं ना कि ना खुदाए मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जेलेंस्की को लग रहा था, उनको लग रहा होगा कि यार जब जो बाइडेन ने कहा तब युद्ध में हम चले गए, हमारी मदद करते रहे, अब वो कह रहे हैं कि हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। भैया हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, युद्ध हम लड़ रहे हैं। और क्या रूस वो सब प्रदेश छोड़ेगा? वो एग्रीमेंट कैसा बनेगा जो उन्होंने कब्जा कर लिए हैं? कई सारे जिले और कई सारे जो है वो उनके प्रांत जो है वो कब्जा कर लिए गए हैं, लुहांस्क वगैरह से आगे तक बढ़ गई हैं जो रूसी सेनाएं हैं, इतने लोग मारे गए। हालांकि ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि काम का युद्ध के क्षेत्र में जाने क्यों गंवानी है। मगर सवाल यह है कि जो बाइडेन ने यह फैसला कैसे ले लिया था? तो उन्होंने क्यों कह दिया कि हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे? तो कुल मिला के रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। अमेरिका में कोई आता है वो कहता है आप लड़िए, हम आपको मदद करेंगे। दूसरे आते हैं, कहता भैया क्यों लड़ रहे हो, हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने आदमी बर्बाद कर रहे हो। तो यही बात हो गई ना खुदाए मिला ना विसाले सनम। तो अब जेलेंस्की ये कह रहा है भैया पूछ तो लो, कम से कम हमें ये तो बता दो कि जो हमने गवाया उसकी भरपाई कैसे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।